7 में है अलाउ 15 meter long if the top of the lighthouse is 17 meter. What is the height of the lighthouse? हमने कहा है कि लाइट हाउस जो है उसकी हाइट आपने बतानी है। ये बनानी है आपने राइट एंगल ट्रायंगल ही होती है, चाहे वो जिस टाइप की मर्जी बना लें। जैसे आप पास ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह की भी है, थोड़ी सी और टेढ़ी होके भी अगर बनती है तो वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी। तो इसमें क्या है, हमने लाइट हाउस का कहा है तो उसका शेडो है वो 15 मीटर है। शेडो जाहिर है वो नीचे होगा। और डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये उसके शेडो से और उसके लाइट हाउस के टॉप तक का डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर है। और लाइट हाउस का बताना है कि लाइट हाउस कितना ऊंचा है। ठीक है, अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, अपनी तरफ से बनाई है, हमने नेम भी खुद ही दे दिए, एबीसी, आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन सारा फिर उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। अब हमने लिख दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है एबीसी, लेट उसमें हमने खुद से नाम रखे हुए हैं इसलिए लेट किया इसको। ए बी आपके पास है 15 मीटर और बीसी है जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है बीसी, और इसको हमने लिख दिया है क्वेश्चन मार्क इसके आगे। ठीक है, और एसी क्या है आपके पास 17 मीटर। बाय पाइथागोरस थ्योरम जैसे आपने यूज किया है टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। इधर आपने 17 मीटर लिख दिए, 17 मीटर, और ए बी हमारे पास क्या है देखें 15 मीटर है, तो इधर हमने 15 मीटर स्क्वायर लिख दिया, 15 मीटर के ऊपर होल स्क्वायर इस तरह से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है 15 मीटर होल स्क्वायर, और बीसी हमने फाइंड आउट करना है इसलिए वहां पे कुछ भी नहीं लिखा, इसको वैसे ही रहने दिया। 15 का स्क्वायर किया है 225 और 17 का स्क्वायर किया 289। ये वैल्यू इक्वल को जंप करके जब वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी इधर प्लस साइन है, ठीक है, इस साइड पे क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर इनका यूनिट सेम है तो हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, अब आपने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये 64 आ गया, 64 ये स्क्वायर है, हमने बीसी उसकी हाइट है, हाइट हमने सिर्फ सिंपल मालूम करनी है, स्क्वायर में मालूम नहीं करनी, इसलिए हमने टेकिंग स्क्वायर साइड की है। उसके बाद है हम आपके पास बीसी का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट 64 डिजायर है, इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और 8 8 64, 8 आपने ये कैलकुलेटर से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 8 मीटर। ओके, ये देख ले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, a shed measures 40 मीटर by 9 मीटर, what is the distance between its opposite corner? उसके ऑपोजिट कॉर्नर के बीच में उन्होंने एक शेड है, कोई भी बना हुआ है, किसी टाइप का भी हो सकता है, उसका बताया नहीं है किस क्वालिटी का, लेकिन ये कि वो शेड है, शेड का है, आपने ट्रायंगल जैसे मर्जी बना लें। मैंने शेड की ट्रायंगल जो है वो इस तरह से बनाई है, ये देखें शेड है तो जाहिर है इस तरह से होगा, बनानी है आपने ट्रायंगल है, आप ये भी बना सकते हैं, अगर आपको मुश्किल लगे तो ये भी बना सकते हैं। ठीक है, आपकी ये जो डायग्राम है इस तरह से भी बन सकती है, बस ये है कि आप हाइपोटेनस सही होना चाहिए, बाकी बेस और परपेंडिकुलर में अगर आपसे वैल्यू ऊपर नीचे हो गई है, यानी इसको आपने बेस बना दिया, इसको परपेंडिकुलर बना दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक, इसमें कोई मसला नहीं है, डायग्राम जिस की मर्जी बना लें, दोनों मैंने बना दी थी जैसे आपको इजी लगे, शेड की तरह की बनाई है इसलिए आपने जिससे मर्जी उसके अकॉर्डिंग कर लें। राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास एबीसी है, ए बी आपके पास है का के 42 ना है, शेड ऐसे ही होगा, ये आपस में दो चीजें जो जुड़ी हुई हैं, ये वाला डिस्टेंस आपने उसका मालूम कर लेना है। ठीक है, मेजर कर लेना है उसको। तो ए बी आपके पास है 40 मीटर, ए बी 40 मीटर है, इधर भी देख लें ए बी 40 मीटर है, और बी सी है, बी सी आपके पास क्या है, बी सी है 9 मीटर, और ए सी क्या है क्वेश्चन मार्क है, वो आपके पास हाइपोटेनस है, इधर भी ए सी जो है वो आपके पास फाइंड आउट आपने करना है। ठीक है, अब ये सारा आपने डाटा लिख दिया,
AC क्या था? डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट कॉर्नर, जो उसके ऑपोजिट कॉर्नर है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इसमें क्या है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर AC का होल स्क्वायर कर दिया, बी ए बी का कर दिया, BC का होल स्क्वायर। ये इसी के अकॉर्डिंग है जो पिछले क्वेश्चन में हमने सेम किया है। वैल्यू पुट कर देनी है। AC की जगह पे आपने लिख देना है AC हमने फाइंड आउट करना था, उसको वैसे ही रहने दिया। AB की जगह पे हमने लिख दिया 40। ये देखें 40 था, इधर भी 40 लिखा है। ये 40 मीटर आ गया, ठीक है। और आपके पास है BC जो है वो 9 मीटर है, 9 का स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है 9 मीटर AC वैसे ही है, 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया 1600 मीटर स्क्वायर आ गया। 9 9 दा 81 मीटर स्क्वायर है, दोनों सेम है। अब हमें कोई वैल्यू इधर से इधर ले जाने की जरूरत नहीं है, इसी साइड पे राइट साइड पे ही हमारे पास वैल्यू आ रही है, दोनों को आपने प्लस कर दिया 1681 आ गया टोटल आपका, इसको टोटल किया तो ओके। यहाँ तक समझ आई है बेटा? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, टेकिंग द स्क्वायर रूट करना है क्योंकि हमने स्क्वायर में तो किसी की लेंथ नहीं लेनी होती, ठीक है। AC आपके पास इसका आएगा 1681, आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो ये इसका 41 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। AC था क्या वो देखें, वो आपके पास था डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट कॉर्नर। आपने आंसर ऐसे ही देना है, डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट कॉर्नर 41 मीटर। क्लियर? समझ आई है? यस मैम। पूरा क्वेश्चन आपका ये। नेक्स्ट देखें, इज इट क्लियर? बेटा समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। जी अलाउ है आपको, सिंपल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सिंपल कैलकुलेटर है, ठीक है, यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 वाला। बिलाल ड्राइव्स हिज कार, बुक ओपन करें। बिलाल ड्राइव्स हिज कार अक्रॉस अ फील्ड दैट मेजर 8 मीटर बाय 15 मीटर। अब देखिए उस क्वेश्चन में भी हमारे पास ऐसे ही था 40 मीटर बाय 9 मीटर, यानी कि एक साथ जो एक मेजरमेंट है 8 मीटर, उसके साथ ही मेजरमेंट जो है वो 15 मीटर है, ठीक है। एक कार्ट को ड्राइव कर रहा है फील्ड में, खेतों में कोई जो होते हैं बैलगाड़ी वगैरह या इस तरह की कोई भी होती है, कार्ट छकड़े को कहते हैं, ठीक है। वो ड्राइव कर रहा है, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय बिलाल। अब उसने क्या किया है कि वो 1 मीटर एक साइड को चला, उसके बाद दूसरी साइड पे चला, तो उसका जो डिस्टेंस बीच में बन रहा है, जहां से जितना उसने ट्रेवल किया है, वो हमने डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, आपके पास वही वैल्यूज हैं। एक को आपने एक को बना दिया आपने बेस, नजर आ रहा है? लाइट भी पड़ रही है, अब आ रहा है नजर? चले ठीक है। अब ये देखिए 8 मीटर 15 मीटर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जिसको मर्जी इसको 15 लिख लो, इसको 8 लिख लो, कोई मसला नहीं है। आपने जो टोटल डिस्टेंस जहां से उसने चलना शुरू किया, फिर वो इधर से इधर गया, तो जो चलने का जो टोटल उसके इनिशियल पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कवर करना है, वो हमने बताना है उसको। वो हाइपोटेनस है, वो नहीं चेंज होना चाहिए आपका, ठीक है। यानी हाइपोटेनस ही फाइंड आउट करना है, बाकी नेम वगैरह आप सारा कुछ चेंज भी कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्या है, ABC है, AB हमारे पास है 8 सेंटीमीटर है, BC है आपके पास 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। और आपके पास AC जो है वो हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिलाल, वैसे पूरा भी लिख सकते हैं आप, इतना भी लिख सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। AC है आपके पास, वैसे ही ये लिख दिया हमने क्योंकि वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है,
ठीक है, इसमें ए बी की जगह पे लिखा हमने 8 मीटर और इसकी जगह वैल्यू पुट किया 15 मीटर। ठीक है, 8 8 64 स्क्वायर रूट स्क्वायर लिया इसका। ठीक है, 15 का स्क्वायर लिया तो 225 आ गया। ये 289 इन दोनों को प्लस करने से आ गया। अब 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो पहले भी 2-3 क्वेश्चन में आपने किया है, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 17 मीटर आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बिलाल इज 17 मीटर। ओके बेटा, समझ आ गई यहाँ तक? चलें, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ, ऑब्जेक्टिव करवा देती हूँ उसका, क्योंकि आप कल जो है ना वो कंपास वगैरह रेडी रखिएगा, या मैं करवा दूँ एक आधा क्वेश्चन उसका। अगर आपके पास कंपास वगैरह है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा दूं इसका। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर नो। बेटा किसी के पास भी कंपास वगैरह नहीं है? अच्छा, कल आप रेडी रखिएगा, लेकिन कल भी दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे तो उसका मसला बनेगा। बेटा कंपास वगैरह तो आप ढूंढ के रखे ना, कंपास, स्केल और प्रोटेक्टर, ताकि मैं आपको ये एक्सरसाइज करवा देती। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का मैं इंट्रो कर देती हूँ थोड़ा सा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 10C हमने करनी है। अब आपकी 10A फिर रह गई, वो आप लोग लाएं कंपास, चीजें लाएं तो वो साथ साथ फिर बनाएं या समझ लें उसको। ओके, पैरामिड क्या होते हैं? पैरामिड आपने देखे होंगे, इजिप्शियन पैरामिड। देयर आर पैरामिड शेप स्ट्रक्चर, मैम स्ट्रक्चर लोकेटेड इन इजिप्ट। एक्सक्यूज मी मैम, इस तरह की शक्ल जो है आप लोगों ने देखी होगी शायद पिक्स में, या यहाँ पे आपके चैप्टर के एंड में भी है, तो स्टार्ट में फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे है। ये देखिए, ये पिरामिड बने हुए हैं, नोक वाले, और ट्रायंगल शक्ल में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, और पेंटागन की शक्ल में भी होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके पास? दे वर बिल्ड एज टू, तरह के होते हैं। वैसे उसके डोम का मतलब बदकिस्मत भी होता है। मेहराब टाइप इस तरह के बने हुए होते हैं, जो कि पुराने जमाने में इजिप्टियन यानी मिस्र के लोग जो थे वो उसके बारे में वो अपने बादशाह वगैरह जो होते थे उनको उसमें दफन कर देते थे। उनका ये अकीदा था कि हम जो है हमारे बादशाह जो हैं वो दोबारा फिर जिंदा होंगे, या फिर वहां पे जो उनकी जिंदगी है उसमें उनको किन किन चीजों की जरूरत है वो उनके मुलाजिम दफन कर देते थे। उसको या तो उनका ये कीदा था कि वो वापस आएंगे, या ये जेन में था कि वो वहां पे भी वो चीजें उन्होंने कर। ठीक है, पीरियड पुराने बादशाहों का समय is the solid shape whose base is a polygon and its triangular side meeting at a common point called the vertex or apex। इसको वर्टेक्स कहते हैं। देखिए सब एक ही कोने पे जाके मिलते हैं, एक ही कोने पे जाके मिलते हैं, तो इसको वर्टेक्स या अपेक्स कहते हैं। या आपको ना डायग्राम से समझ आएगी बजाय इसके। ये देखें, ये सारे पैरामिड जो हैं ऊपर एक ही इनका कोना है, ये वाला। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स एंड अपेक्स, एक्चुअली कह सकते हैं। ओके, द ट्रायंगुलर साइड्स आर कॉल्ड द lateral face। The perpendicular distance from the vertex to the base is called the altitude। base नीचे वाला हिस्सा इसका जो जमीन के साथ। नहीं बेटा, पैरामिड को पहले समझ लें, टर्म्स में आपको बताऊंगी इसके एंड में चैप्टर की दी हुई है। ठीक है, अभी ऐसी ये टर्म नहीं है, इसको पहले समझे कि पैरामिड होते क्या है, किस तरह के होते हैं। इसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लें, फिर क्योंकि क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ होगा आपको कि ये हाइट है, ये लेंथ है, इसकी ये बेस है, तो आपने इसकी पहचान करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है फार्मूला लगाना है। ओके,
आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें क्या है, अब आपके पास ये जो आपके पास वैल्यू है, ये ऊपर वाला कोना जो इसका पता चल गया, वर्टेक्स या पेक्स कहते हैं। और जैसे टेढ़ी वाली लाइन है इस तरह की, ये स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट जैसे आप स्लैंटी की शक्ल होती है, वो भी ऐसे टेढ़ी वाली होती है ना, ठीक है, ये स्लैंट हाइट कहते हैं। और जो बिल्कुल बीच में सेंटर में एक लाइन होती है इनकी, जिसकी वजह से वो सीधे खड़े होते हैं, जिस कोने पे जाके वो मिलते हैं, बेस के साथ अटैच होती है, ये जो है ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 90 का एंगल, बिल्कुल सीधी चीज खड़ी है, वो एल्टीट्यूड है, ठीक है। और जो नीचे जितना जमीन पे उन्होंने हिस्सा कवर किया हुआ है, जितना जमीन के साथ वो लगे हुए हैं, वो उसको बेस कहते हैं। चलिए डायग्राम में देखते हैं, असल वाली में देखते हैं। ये देखें, ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है, ये स्लैंट हाइट है। और जो इधर बीच में होगा ना, जो जमीन के साथ जितनी इसकी ऊंचाई होगी टोटल नोक से लेके जमीन तक, ठीक है, वो एल्टीट्यूड है। और ये नीचे जितना हिस्सा इसने घेरा हुआ है, यानी चारों तरफ से या तीनों तरफ से जितना जमीन के साथ वो टच है, वो सारा उसका बेस है। ओके, इस डायग्राम को आपने इसकी नेम के साथ ऐसे ही याद भी करना है कि क्या क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ पिरामिड क्या है, ये आप इनको समझेंगे तो आपको 10.3 एक्सरसाइज इजी हो जाएगी, ठीक है। पिरामिड आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, देयर बेस। आर ट्रायंगुलर पिरामिड हैज आर ट्रायंगुलर बेस। ट्रायंगुलर जो बने हुए हैं, कुछ इस तरह के बने हुए हैं, जिनके नीचे जमीन के साथ जो लगे हुए हैं, जो हिस्सा है वो इस तरह का बना हुआ है, ट्रायंगल टाइप बना हुआ है। ऊपर से सबकी नोक है, ऊपर से सब एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन नीचे से उनकी बेस कैसे शुरू हुई है, वो किसी में ट्रायंगल है और किसी में कोई स्क्वायर टाइप है, और कोई जो पेंटागोनल पिरामिड हैज अ पेंटागोनल बेस, यानी कि 5, जैसे 1 2 3 4 5, 5 पेंटा को 5 कहते हैं, ये पेंटागोनल इसकी टाइप होती है, ठीक है। इफ द बेस ऑफ द पिरामिड इज अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड द literal face are the congruent isosceles triangle, then the pyramid is known as right pyramid or the regular pyramid। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगी ये चीज, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लें कि अगर बेस है पिरामिड की वो रेगुलर पैरागोन है और कॉन्ग्रेंट है, वो सारी साइड से आपस में बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी जो ट्राइंगल बन रही होगी वो आइसोसीलिस ट्राइंगल बन रही होगी, ठीक है। इज नॉन एज द राइट पिरामिड, उसको राइट पिरामिड कहेंगे या फिर रेगुलर पिरामिड कहेंगे। क्लियर? और इसमें ये फार्मूलाज भी हैं, तो ये मैं आपको इधर एंड में बताती हूँ, इधर इसको हाईलाइट कर लें, कल आप इसको लर्न भी कर लीजिएगा। देखें, सर्कमफेरेंस सबसे पहले है समरी। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज द बाउंड्री और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की बाहर वाली चीज, जो आपका जितना सर्कल का गोल वाला हिस्सा होता है वो सारा उसका सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं। अगर आप पेरीमीटर तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन पेरीमीटर होता है गोल चीज का, पेरीमीटर नहीं होता। तो बाकी जो चीज होती है, जो गोल होती है, उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, उसकी बाहर वाली बाउंड्री को। और जो स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्राइंगल होती है, उनका पेरीमीटर होता है, बाहर वाली बाउंड्री को पेरीमीटर कहते हैं। A line segment that join the end point of an arc is called a chord। ये डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्ट में भी वहां पे भी हाईलाइट करवाई है, अदरवाइज आप ये वाली डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। ये वाली लर्न करोगे तो साथ में डायग्राम जरूर बनानी है। Any part of the circumference or the perimeter of a circle is known as its arc of the circle। कोई भी हिस्सा सर्कमफेरेंस में या फिर पेरीमीटर में कोई भी गोल हिस्सा जो है वो उसका क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। आर्क कहते हैं कोस को, तुम्हें कहते हैं कोस, जो गोल करके ऐसे करके आती है इस तरह की, इस तरह सर्कल बनता है, तो ये आर्क से मिलके ही बनता है। खत्म हो गया मिस, ये 10 मिनट का लग गया। चलिए 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 अच्छा, उसके बाद ये फार्मूलाज हैं जो यूज होंगे इस एक्सरसाइज में 10C में। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के लिए आपने फार्मूला यूज करना है एक्स नॉट बाय 360। एक्स के ऊपर डिग्री है, ये डिग्री का साइन है, ठीक है, यानी कोई भी एंगल जो आपको गिवन होगा उसको 360 से डिवाइड करना है। और 2 पाई आर जो है
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आर्क लेंथ मालूम करने के लिए, सेक्टर एरिया मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला है। ये जब ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं साथ इसको डिफाइन कर दूंगी। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम स्टेट द हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, द स्लैंट हाइट ऑफ अ pyramid इज अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ वन एज ऑफ द बेस। pyramid की जो स्लैंट हाइट है उसको, वॉल्यूम ऑफ द pyramid 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द pyramid टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, इसके लिए फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, इसके लिए फार्मूला है। ये सारे आपने फार्मूले जो है ना वो लर्न भी करने हैं। इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा भी देती हूँ। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr², वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की आपने पिछली क्लास में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसके लिए जो है अभी आपको जो है ना इसका यहाँ से मैं बताती हूँ, वहां से आपने लर्न कर लेने हैं, वो फार्मूले ध्यान में रखने हैं, वो कैसे करने हैं। अब क्या है कि जिस तरह ये फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड, वॉल्यूम पैरामिड में आएगा 1/3। वॉल्यूम में वैसे भी 3 चीजें होती है, हमने याद रखना है 1/3। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म या फिर प्रिज्म, प्रिज्म तो आपने शायद देखा हुआ नहीं है प्रिज्म। ये इसमें 1/3 मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया। बेस एरिया मतलब कि नीचे वाला जो हिस्सा है, जो इसका नीचे वाला हिस्सा होगा, इसका बेस, बेस का एरिया मालूम करना है। एरिया आपने देखना है कि वो ट्राइंगल है तो उस वो अगर उसका मालूम करना होगा तो आपने उसके लिए ट्राइंगल के हिसाब से बेस एरिया का फार्मूला लगा देना है, और अगर वो स्क्वायर होगा तो वो स्क्वायर के हिसाब से लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फार्मूला जो है वो वॉल्यूम ऑफ पैरामिड। वॉल्यूम ऑफ पैरामिड, ये देखिए ये समरी में भी यही वाला लिखा हो। ठीक है, इस तरह से आगे है surface area of pyramid. Surface area pyramid, remember that all faces of a square base pyramid are congruent isosceles triangle. देखिए ना डायग्राम बना के बताया हुआ है कि ये जो है ये पैरामिड जो बनता है इसके तमाम फेसेस जो है ना वो आपस में बराबर होते हैं। फेसेस कहते हैं ये वाली साइड है, जो साइड है सारी, ठीक है, वो आइसोसीलिस ट्रायंगल की बनी होती हैं। फ्रॉम द नेट, बेटा टर्म तो मैं साथ साथ आप लोगों को हाईलाइट करवा रही हूँ। बहरहाल ये जो एंड में समरी में दी हुई है ये आपने सारी याद कर लेना। ठीक है, वो फार्मूले भी आपको करने पड़ेंगे और ये भी आपने ये थोड़ी थोड़ी करके याद कर लेना। आज तो वो उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लें और इधर से आप ये नीचे वाले फार्मूले कर सकते हो, या ऊपर वाली जो है ना वो हाफ समरी कर लो याद। कितनी है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। चले 7 कर लें। बेटा इसका तो पीडीएफ कल ही सेंड कर दिया था, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये हो गए हैं सारे, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए हैं। मैं तो आगे वाला इंट्रो दे रही हूँ आपको अभी, और तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया। कल परसों जो मैंने आप लोगों को सेंड किया होगा पीडीएफ, उसमें देखिए ये सारी एक्सरसाइज थी, सारे क्वेश्चन थे इसमें। अब मैंने हेड को सेंड कर दिए थे, अब आपको भी मिल जाएंगे। सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, अब देखिए इसमें क्या है, टू फाइंड द नेट वी कैन इजीली फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। हमने अगर इसका सरफेस एरिया मालूम करना है, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट, और एरिया का मतलब होता है कि इसकी जो जगह है इसमें कितना, कितनी जगह पे ये आई हुई है। एरिया ऑफ द ईच ट्रायंगुलर फेस 1/2 ट्रायंगुलर होगी तो 1/2 बेस ट्रायंगल तो ये होगी ना, ये 3 कोने हो गए, ठीक है, और एक कोना वो जो ऊपर खड़ा होगा, ठीक है, ऐसे सीधा, इससे सीधा होगा तो ठीक है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बनेंगे ना, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड उसके 4 वर्टेक्सेस होते हैं, चार कोने होते हैं उसके। ये भी बना हुआ है जैसे आपकी बुक पे। अच्छा, इन अ रेगुलर पिरामिड द बेस ऑफ द पिरामिड इज अ रेगुलर पैरागोन। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज, ये फार्मूला पूछा हुआ है, जब आपको याद हो जाएंगे फार्मूले आप यूज करेंगे तो फिर आपको इसका लिखने में भी आसानी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव भी करना आसान हो जाएगा। A right circular cone has two faces. राइट सर्कुलर कोन जो होगी उसके 2 फेसेस होते हैं। राइट सर्कुलर कोन होगी जैसे आप कोन आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, उसके कितने फेसेस होते हैं? 2 ही होते हैं। वो नीचे वाला बेस उसका हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे उसकी कैप लगी होती है, आप उधर से उतार के वहां से यूज करते हैं उसको, और एक वो गोल वाला हिस्सा उसका, ठीक है, उसके 2 फेसेस ही होते हैं।
State whether the following are true or false. Volume of the pyramid half base area or multiply height. ये जो है वो wrong है, ये false है. The distance between the center of the base and the vertex of the cone. Vertex of the cone and the center of the base is called it height. मैंने आपको बताया था सीधी लाइन जो होगी वो हाइट होगी. ये देखिए ये बनाई है मैंने, ये वाली जो लाइन है ये इसकी हाइट है. The net of a cone include the curved surface and the base of a cone. Cone का include करता है the curved surface, curve वाला हिस्सा, and base of the cone. Base of the cone नीचे वाला हिस्सा. The formula for the area of the base of a cone is 2 pi r. नहीं, ये तो हमारे area of the circle, ये circumference का